गोल्ड सिल्वर सोने चांदी का हाल भी देख लें, वहाँ पे क्या चल रहा है। बीच में खूब कूद फांद मचाई सबने, सोने ने भी और चांदी ने भी, लेकिन अब ये 1 लाख के आसपास जाने के बाद सोने के भाव जो हैं वो थोड़ा सा नरम पड़े हैं। क्या लग रहा है यहाँ पे लाख रुपए के आसपास के जो लेवल्स हमने देखे सोने में, वो फिर से रिविजिट होंगे, पार होंगे, या अब एक करेक्शन शुरू हो गया है? नहीं, करेक्शन तो ये 3,500 के आसपास का कोई भी इंटरनेशनल गोल्ड जो है, जो एक्चुअली हमें बेंचमार्क देता है अपने गोल्ड को समझने का, जिससे आपको एक्चुअली हमारा गोल्ड ठीक है, इसमें हम डोमेस्टिक फैक्टर को समझ सकते हैं, लेकिन जो इंटरनेशनल गोल्ड के बिहेवियर को हम देखते हैं, उससे हम मोस्टली जितने भी प्लेयर्स अक्रॉस द ग्लोब खेल रहे हैं, उनके बिहेवियर को, वहाँ पे प्राइस बिहेवियर को हम कैप्चर कर सकते हैं। और उनके प्राइस बिहेवियर को जब मैंने रीड करना शुरू किया था, तो मुझे यही समझ में आया था कि 3,500 जो मैंने पहले भी बोल रखा है, उसके बाद इसका कोई भी लेवल खतरनाक है, इतना आसान नहीं है, होना भी नहीं चाहिए वो क्लियर अभी जल्दी से। मोस्टली ये मुझे लगता है कि गोल्ड जितना क्लोजर टू 3150 आएगा, उसकी फर्दर एनालिसिस वहाँ पे और बेहतर बनेगी। क्यों? इसी डेटा पॉइंट में समझाते हैं। देखिए, जो ब्रेकआउट पॉइंट है गोल्ड का, वो है आपका 3200, तो उसका थ्रोबैक अगर होना है तो 3150 के आसपास होके रुक जाना चाहिए, और फिर गोल्ड को रिज्यूम करना चाहिए अप ट्रेंड। और मे बी उसके बाद मैं नहीं कहूँगा कि 3,500 इज़ नॉट पॉसिबल या उसके ऊपर इज़ नॉट पॉसिबल, लेकिन ये बिहेवियर एक बार ही 3150 पे ज़रूर स्टडी करेंगे, बिकॉज 3150 का बिहेवियर ये बताएगा कि अगर ये ब्रेकआउट का थ्रोबैक हुआ और 3150 के नीचे जाने लगा, तो मे बी ये करेक्शन की स्टार्ट है। और वो करेक्शन की स्टार्ट कहाँ तक हो सकती है? एनीवेयर इन द रेंज ऑफ 2950 टू मे बी 2850। लेकिन ये तब इस चीज़ को सोचना समझना शुरू करना है जब हम 3150 वाले जो मेन है, जो थ्रोबैक जहाँ तक होना चाहिए, लॉजिकली जहाँ तक होना चाहिए, वो थ्रोबैक खत्म हो जाए, तब उसके बाद वो फर्दर एनालिसिस होगी। अनटिल देन हो सकता है 3150 तक का करेक्शन दे और फिर से गोल्ड आपकी नई हाई के लिए तैयार हो जाए, तो 3150 के आसपास इसकी स्टडी फिर से करेंगे। जी। और लगे हाथ चांदी पे भी निगाह डालते हैं, चांदी ने क्या दिखाया है। चांदी यहाँ पर 1 लाख से ऊपर गई और उसके बाद 1,02,000 तक के भाव हमें देखे, वहाँ से एक स्टीप करेक्शन, और फिर वापस हम 98,000 तक के भाव दोबारा देख चुके हैं एक बार को। अभी 96,000 के आसपास है। ये पैटर्न क्या बता रहा है कि एक बार काफ़ी चल गया था, उसका रिएक्शन आ गया, पूरा हो गया, उसके बाद ये वापस क्या पुराने टॉप को पार करने की कोशिश में है क्या? जैसे आप सोने में कह रहे हैं कि एक बार को $3150 के आसपास के भाव हमें देखने पड़ेंगे, वहाँ पे जज करना पड़ेगा, तो क्या उसके साथ-साथ चांदी भी रिएक्शन लेगा, या इसने पहले वो काम कर लिया है, अब ये ऊपर जा रहा है? नहीं, चांदी में एक जो बड़ा डीप करेक्शन आया था, उसके जो शॉर्ट कवरिंग वाला पार्ट है, वो चांदी का हो गया खत्म, मतलब 33.75 के आसपास गया। ओह सॉरी, ये आपका, इस पे मैं लेवल्स बिठाने की कोशिश करूँगा। चलिए, आगे डॉलर पर आगे। हाँ, तो 37, हाँ 33.75 जहाँ पे ये आया ना, ये जो आपका करेक्शन हुआ सडन फॉल, इसका ये पूरा रिट्रेस हो गया। अब इसके ऊपर में रिट्रेस अगर होता है तो चांदी मोस्टली फिर न्यू हाई बनाने की कोशिश करेगा दैन टू करेक्ट। लेकिन अभी का सिचुएशन ऐसा है कि आप चांदी की रैली को भी देख लें, तो 2750 से ये रैली होगी 3375 की तरफ, बड़ी रैली हो गई। इस रैली के बाद करेक्शन कूल ऑफ होना चाहिए, विच इज़ नेचुरल। और इसका भी करेक्शन अगर होता है तो वो मैच करेगा 3150 जो गोल्ड का करेक्शन हो सकता है उसके आसपास तक। तो इसका करेक्शन कहाँ तक हो सकता है अगर स्टडी किया जाए, तो मे बी इसका करेक्शन फिर से ये जो बॉटम है अराउंड 3150 के आसपास, 31 टू 3150 इसके आसपास का करेक्शन हो सकता है। और फिर उसके बाद 3375 उतना ही इम्पॉर्टेंट रहेगा,
जितना गोल्ड के लिए आप समझे कि 3150 का होल्ड करना और रिवर्सल लेना, दोनों। तो 3375 पियर्स होगा चांदी का, तो पक्का चांदी फिर से नए हाई के लिए तैयार हो जाएगा, लेकिन बाय डिप्स का कैंडिडेट बनेगा। ध्यान रखिए, क्योंकि ब्रेकआउट का ये कैंडिडेट नहीं होगा वहाँ पे, बाय डिप्स का कैंडिडेट होगा और मोस्टली ये 35-36 क्रॉस करने के लिए जाएगा। तो पहले हम स्टडी करेंगे गोल्ड, तो वो 3150 पे उसका क्या बिहेवियर है, वहाँ से बाउंस लेता है तो फिर चांदी पढ़ने हम फिर से उसके बाद जाते हैं।